नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहले चरण के मतदान के बाद अब छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांकेर में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर कांकेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भगवान राम के नाम के साथ की। इस दौरान उन्होंने कांकेर से लोकसभा प्रत्याशी भोजराम नाग के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की। वहीं अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से 2 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया है और इसी के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आपको लाट साहब जैसा प्रत्याशी चाहिए या आपके जैसा नाग जैसा प्रत्याशी चाहिए? जरा कमल निशान है, नाग जी के कमल निशान पर बटन दबाइए। बताओ, इनको जिताओगे क्या? कांकेर वाले जोर से बोलो, आप उठाकर जिताओगे? 11 की 11 मोदी साहब की झोली में डालोगे? मेरे साथ दोनों हाथ दिखाइए, दोनों हाथ माताएं भी उठाए। सभी लोग उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी खींचो और बोलिए। गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा के दौरान भारी संख्या में जनसैलाब वहां मौजूद था और इसी के साथ ही कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस सभा में शिरकत की और गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। आपको बता दें कि अमित शाह के एक वादे के साथ लोगों में उत्साह तेज होता दिखाई दिया और वहीं जनसभा में मौजूद लोगों ने चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय अमित शाह जी आज चुनावी सभा को संबोधित करने यहाँ पर आज आए थे और समग्र रूप से पूरा मार्गदर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेन करके यहाँ पर विशेष करके जो नक्सलवाद की जो बात है उसको उन्होंने अपने मजबूती के साथ रखा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी जो तीसरे बार अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हम नक्सलवाद को खात्मा करेंगे। और यहाँ के जो स्थानीय जो भी बात है, चाहे तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे महिला वंदन की बात हो, ये सारे चीज़ों को उन्होंने लोगों के बीच में रखा और उन्होंने ये कहा कि हमारी अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से सभी जो भी मतलब समस्याएं हैं, चाहे कश्मीर से लेकर कश्मीर का मुद्दा हो या दूसरे उसका मुद्दा हो, सारी चीज़ों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा। और ये कहा अमित शाह जी ने कि हमारे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जब हमारी सरकार रहेगी तो हम हर चीज़ों पर, हर पहलुओं पर हम सबका समाधान करेंगे और देश को तीसरे नंबर के राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और सनातनियों के भी बारे में उन्होंने कहा कि यह सनातन है जिसमें हम राम भक्तों का सम्मान होगा और अधिक से अधिक अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ, उन्होंने ये कहा कि केस भी उन्होंने जीता मोदी जी ने और मंदिर का शिलान्यास भी किया और उन्होंने उसका लोकार्पण भी, प्राण प्रतिष्ठा भी किया। ये सारी चीज उनके कार्यकाल में हुआ है। अगर और उनको तीसरे कार्यकाल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में सरकार बनाने की स्थिति नहीं है और सरकार जब नहीं बन रही है तो उनके उधर सोचना कोई बात नहीं। उन्होंने राहुल को भी इंगित करके कहा कि 77 वर्ष तक आप लोगों ने शासन किया, लेकिन अभी तक देश के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीबों के लिए आपने कुछ नहीं किया। और हमारी जो सरकार है, आज जितने भी जो कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो मातारी वंदन की बात हो, चाहे पीएम आवास की बात हो, ऐसे चाहे नल जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, ये सारी चीज गरीब को जो आज पहुंचा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही पहुंचा है और इन सारी बातों को लोगों के बीच में रखा। कश्मीर से जो धारा 370 जो हटा, अमित शाह जी ने जो आम जनता उन लोगों से पूछा कि हटाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों ने जवाब दिया कि कश्मीर से धारा 370 हटाना लाजमी है और बहुत जरूरी था।
क्योंकि वहां पर हमारे आतंकवाद का जो खात्मा हुआ है, धारा 370 हटाने के बाद जो पत्थरबाज वहां पर होता था, आज सारी चीज आज रुक गया है। और इसलिए आज अंग है, भारत का अंग है कि नहीं ये भी पूछा, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने उसका भारत का अंग नहीं मान रहे थे, लेकिन आज पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और एक रहेगा। और हिंदू सनातनी राष्ट्र और भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की बात आज अमित शाह जी ने कहा है। संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे कार्यकर्ता, यहां पर जो कार्यकर्ताओं के बल पे जो सरकार बनी और वो जो उत्साह का वातावरण, और आज लगातार, क्योंकि विधानसभा से लेकर आज तक हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम कर रहे हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत इस छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट हम जीतेंगे। और विष्णुदेव साय की जो अभी जो सरकार चल रही है, हर कार्य को जो 3 महीने में पूरे जो उन्होंने वादा किया था, लगभग जो 4-5 जो मुख्य रूप से जो योजना था उनको पूरा किया है। चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे 2 साल का बोनस की बात हो, चाहे अंतर की राशि की बात हो, ये सारी चीजों को उन्होंने पूरा किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाला है और इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सशक्त मजबूत होगा और हमारे प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, जिससे राष्ट्र भी मजबूत होगा। और जो विश्व गुरु की ओर हम सोच रहे हैं भारत को ले जाने का, और सिरमौर बनने वाले हैं और सिरमौर बनेगा। क्या है, जब कोई हार जब दिखने लगता है तो सामान्य सी बात है, बौखलाहट होती है। और कवासी लखमा को आप जानते ही हैं, क्योंकि उलूल जुलूल जो बयान देते रहते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी जो गलत अभद्र टिप्पणी किया है वो निंदनीय है। और ऐसे जो 6 बार का जो विधायक रहा हो और सांसद का प्रत्याशी हो और मंत्री भी रहा हो, ऐसा जो अमर्यादित भाषा जो किए हैं वो निंदनीय। शाह जी ने जो कहा है वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगर कहा है कि आने वाले 2 साल में नक्सलवाद खत्म होगी, तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहूंगा कि निश्चित ही बस्तर में नक्सलवाद खत्म होगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही गारंटी चल रही है अभी, मोदी जी की गारंटी। योजनाएं तो बहुत है, ये जो चुनाव है भारत माता की चुनाव है और भारत माता से बढ़कर कोई देश में है नहीं। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तानवासी फिर से एक बार कमल खिलाने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कमल खिलना तय है। अब की बार 400 पार और 2029 में 700 पार होने वाली है। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 400 पार अब की बार, 400 पार अब की बार, 400 पार। आज हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराज नाथ के प्रचार में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए और सभी मतदाताओं से अपील किया, वोट मांगा, आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से यहाँ भी ये दूसरे चरण का मतदान होने वाली है 26 तारीख को, उसमें भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देखिए, आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो नक्सलवाद पर जो बात कही है, और ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन नक्सलवाद खत्म होगा। सरकार इसकी गारंटी लेती है। देखिए, अभी लगातार राहुल गांधी के ऊपर जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री ने जो बोल रहे थे, इतने साल यहाँ पर राज्य के कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के मोदी गारंटी के तहत जन कल्याणकारी योजनाएं आज आम जनता तक पहुंच रही है। महतारी वंदन योजना के तहत आज देखिए सभी माता बहनें के खाता में सीधे राशि डाल दिया जा रहा है, किसानों के खाते में राशि डाल दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, इसका इतने साल रहा राज्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये अमित शाह जी ने कहा है। शाह जी ने आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के संबंध में उन्होंने उनके जितने जन का कल्याणकारी योजना है उनके संबंध में बताया। और वर्तमान में जो हमारे प्रत्याशी हैं कांकेर लोकसभा के माननीय भोजराज नाथ जी, उनके लिए समर्पित होकर सबको एकजुट होकर उनको मतदान करने के लिए अपील किया, ताकि इस बार तीसरे बार
मोदी सरकार बनने से जो बड़ी योजना का जो आगाज होना है, इस समय में इसके लिए मोदी जी को लाना, भोजराज जी के एक प्रतिनिधि के रूप में उनको देना मोदी जी को, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए उन्होंने इस आह्वान के साथ अमित शाह जी बोले कि इस बार तीसरी बार मोदी सरकार को आप लोग लाइए और जो बड़े निर्णय है पूरे देश में उसको अभी आगे होना है, इसके लिए उन्होंने अपील किया है। शाह जी जो बात कही है महिलाओं के लिए, वैसा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हैं वो ही कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के मान सम्मान को लेकर के अगर बात करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हम सारी महिलाएं, पहले जो अशिक्षित महिलाएं थी वो नहीं जानती थी, पर आज का दौर ऐसा चल रहा है कि सारी महिलाएं जानती है कि अगर हमारा सम्मान कहीं पर है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। ये सारी महिलाएं जानती हैं भारतीय जनता पार्टी। ये महिलाओं को जागरूक करने का भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। नहीं समझ करके कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती रही 70 सालों तक, आज वो महिलाएं उसी कांग्रेस को ऐसा सबक सिखा रही हैं और अपनी नारी शक्ति का ऐसा जलवा दिखा रही है कि कांग्रेस चारों खाने चीर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी का, और छत्तीसगढ़ से 11 का 11 सीट हमको जीतना है। और आने वाला समय में जैसे 4 तारीख को परिणाम देखने को मिलेगा, 11 का 11 सीट जीतेंगे। जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय भोजराज नागजी जो हमारे बैगा पुजारी को जो टिकट दिया गया है, उनके प्रचार के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ आज सभा था। और आपने देखा होगा अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो बस्तर सदियों पुराना बस्तर, केरल राज्य से बड़ा बस्तर, इजराइल वेजिलियन देश से बड़ा बस्तर, जो शांतिप्रिय बस्तर को नक्सलवाद का दंश झेलना पड़ रहा है, तो आने वाला समय में डबल इंजन का सरकार बनेगा और नक्सलवाद को बस्तर से खात्मा करेंगे और बस्तर को डबल इंजन के साथ जोड़ के जो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधाओं को छुड़े उसको पूरा करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्प है। अमित शाह जी जब भी आए थे उन्होंने बस्तर के लिए चुनौती दिया। चुनौती ये है कि बस्तर में नक्सलवाद की जो हिंसा है वो 2 साल के अंदर पूरा खत्म करने का बात कही। ये बात सत्य है, क्योंकि अभी हाल ही में 29 नक्सली मारे गए हैं और ये नक्सली हमेशा भाजपा कार्यकर्ताओं को ही टारगेट करते हैं। कैसा करते हैं, क्यों करते हैं नहीं मालूम, लेकिन हमेशा हमारे भाजपा कार्यकर्ता हो, विधायक हो, ऐसे ही टारगेट करते रहे और मारते जा रहे हैं। यानी कि और आम आदमियों को अंदर अंदर गांव में बसे आदिवासी भाइयों को कोई भी शासन की योजना, चाहे मैं सड़क की बात करूं, चाहे बिजली की बात करूं और चाहे कोई भी राशन की बात करूं, उन तक पहुंचने में बहुत ही इन लोग शोषण कर रहे हैं, पहुंचने नहीं दे रहे हैं। रोड बनता है कोई बस्तर में किसी गांव में, तो ये रोड बनाने के लिए जो ठेकेदार की गाड़ियां होती चला देते हैं। यानी कि वो गांव की विकास, अंदर बस्तर की विकास चाहते ही नहीं, कतई नहीं चाहते। इसलिए मोदी साहब ने बोला है, अमित शाह ने बोला कि 2 साल के अंदर पूरी बस्तर में नक्सली की जो जड़ है, जड़ से खत्म कर देंगे। भारत में माननीय देश की यशस्वी गृह मंत्री और इस देश में कई वर्षों से आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर का जो मसला चल रहा था, धारा 370, उसको समाप्त करने वाले भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आज कांकेर जिला मुख्यालय में पहुंचे और लोकसभा में से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का ऊर्जा जोश भरा। और यहां से हम कार्यकर्ता सभी जाएंगे और बचे हुए दिनों में डबल मेहनत से हम भोजराज नाग के लिए काम करेंगे और निश्चित ही इस भारत के भाग्य विधाता नरेंद्र मोदी जी के 400 पार का जो उनका लक्ष्य है उसका पूरा करेंगे और कांकेर लोकसभा हमारी सीट हम जीत के बताएंगे और विजय श्री हम भोजराज नाग को दिल्ली भेजेंगे। तीसरे चरण की चुनाव है कांकेर में, 26 तारीख से चुनाव होने वाली है और उसी घड़ी को लेके कांकेर में एक जनसभा रखा गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 साल के अंदर नक्सलियों की खात्मा की जाएगी।
और उन्होंने संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि भोजराजनाथ जी को यहाँ से आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजिएगा कि एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। उसने संबोधित में यह भी कहा है कि लगातार जिस प्रकार से हम लोग भारत में विकासी कार्यों को ध्यान दे रहे हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है वैसे ही सारी योजनाओं को हम लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे कांग्रेस के ऊपर राहुल गांधी के ऊपर उसने कहा है, राहुल बाबा अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप ये शर्म कीजिएगा, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से आपके लोगों ने यहाँ पे शासन किया है, लेकिन आज तक कोई भी सुविधा जो अंदरूनी क्षेत्रों तक नहीं पहुँचा है, ये उनका कहना है। आइए यहाँ के लोगों से भी सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है अमित शाह ने और क्या समझा यहाँ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अब की बार 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी का, और छत्तीसगढ़ से 11 का 11 सीट हमको जीतना है। और आने वाला समय में जैसे 4 तारीख को परिणाम देखने को मिलेगा, 11 का 11 सीट जीतेंगे। जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय भोजराजनाथ जी जो हमारे रहेगा पुजारी को जो टिकट दिया गया है, उनके प्रचार के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का यहाँ आज सभा था। और आपने देखा होगा अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो बस्तर सदियों पुराना बस्तर, केरल राज्य से बड़ा बस्तर, इजराइल वेजिलियन देश से बड़ा बस्तर, जो शांतिप्रिय बस्तर को नक्सलवाद का दंश झेलना पड़ रहा है, तो आने वाला समय में डबल इंजन का सरकार बनेगा और नक्सलवाद को बस्तर से खात्मा करेंगे और बस्तर को डबल इंजन के साथ जोड़ के जो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं बन सके उसको पूरा करेंगे। ये हमारा पहला लक्ष्य है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प है। आज हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भोजराजनाथ के प्रचार में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए और सभी मतदाताओं से अपील किया, वोट मांगा, आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से यहाँ भी ये दूसरे चरण का मतदान होने वाली है 26 तारीख को, उसमें भी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देखिए, आज देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो नक्सलवाद पर जो बात कही है, और ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन नक्सलवाद खत्म होगा। सरकार इसकी गारंटी लेती। देखिए, अभी लगातार राहुल गांधी के ऊपर जिस प्रकार हमारे गृह मंत्री ने जो बोल रहे थे, इतने साल यहाँ पर राज्य किए कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी गारंटी के तहत जन कल्याणकारी योजनाएं आज आम जनता तक पहुंच रही है। मातारी वंदन योजना के तहत आज देखिए सभी माता बहनों के खाता में सीधे राशि डाल दिया जा रहा है, किसानों के खाते में राशि डाल दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कुछ भी नहीं किया इतने साल रहा राज्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये अमित शाह जी ने कहा है। देखिए, ये देश के सर्वोच्च नेता सम्मानीय अमित जी जो बोले हैं, ये बड़े लोग के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो योजना रचना है वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, सरकार की जन कल्याणकारी, इसके बारे में हमको चिंता करना है। भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते इसके बारे में चिंता करना है। और निश्चित रूप से हम सारे हमारे बूथ स्तर पर, सर्टिफिकेट स्तर पर, मंडल स्तर पर सारे लोग काम कर रहे हैं। वो काम आने वाला कल में दिखेगा। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक भाजपा में हो गई है, और निश्चित रूप से उसमें हम सब काम कर रहे हैं, तो इसके कारण ये और भी मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद। चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी को लेकर के बीजेपी की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने जब हुंकार भरी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। बहरहाल ये चुनाव किसके पक्ष में जाता है ये तो देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
छत्तीसगढ़ में 4 बड़े हाईटेक मेडिकल कॉलेज खोले के 1 नंबर डिसीजन है। मोदी ला चुने के रीजन है, काबर मोदी मेर विजन है। मेरे वोट देने का रीजन है, क्योंकि मोदी के पास विजन है। वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सख्ती से है, जहां 23 अप्रैल को पीएम मोदी दौरा करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी नेता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव सभा स्थल पहुंचे और तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर अनुराग सिंहदेव ने बताया कि सक्ती जिले में पहली बार प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। लोग पीएम को सुनने और देखने के लिए काफी उत्साहित है। मोदी जी का आगमन हो रहा है 23 तारीख को, क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ विशेष रखने वाले हैं? देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 23 तारीख को शक्ति में पधार रहे हैं और मेरे ख्याल से शक्ति के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक इस अंचल में कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं आया और इसलिए पूरा ये क्षेत्र, ये अंचल बहुत ज्यादा उत्साहित है। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतना आकर्षण है समाज में कि उनके नाम से लाखों लोग उनके प्रेरणा लेने के लिए और उनको सुनने के लिए अपने आप उमड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ, डॉक्टर खिलावन जी, के चंद्रा जी और सभी राम अवतार जी, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सभा शक्ति के अंदर होने वाली है। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में जो कमी इस क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से रही है, उसको हम इस चुनाव में उसका दुगना गति के साथ उसको पाटते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज कांग्रेसी खुद ही बोल रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट में कि हम 2 लाख से हार रहे हैं, तो मैं तो कल्पना करूंगा कि मोदी जी की सभा से पहले 2 लाख है तो ये दुगना जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी अवश्य यहाँ से प्रचंड मतों से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार चल रही है और सारी घोषणाएं जो वादे किए थे मोदी गारंटी में, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे किए हैं। जनता को बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसलिए इस विश्वास का प्रगटीकरण सभी लोग 7 तारीख को करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।